तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से मेड अबाउट इट में मीन्स हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं योर नेम और साइलेंट वॉइस और शेप ऑफ वॉइस जो लोग कहते हैं। मुझे सिर्फ योर नेम का ही जापानीज नाम याद है, किमी नो नावा। शेप ऑफ वॉइस का नहीं पता। ओके, मैं हूँ पुरुषार्थ कोहली और मैं मौलिक। हाँ, और आज हम बात करने जा रहे हैं साइलेंट वॉइस वर्सेस योर नेम। ओके, तो हम पहले साइलेंट वॉइस की बात करेंगे। ओके, मौलिक साइलेंट वॉइस को तुम रेटिंग दोगे तो कितनी दोगे? 9.1। ओके, वाई? 0.1 इसलिए क्योंकि 9 से कम न हो, 9 या 9 से कम न हो, पर थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, पर अच्छी है मूवी, इसलिए 9। क्या उसका क्या रीज़न हो सकता है? ओके, ठीक है। मुझे तो भाई हमेशा पसंद ही है साइलेंट वॉइस। ओके, मैं तो 9.9 दे भी सकता हूँ। मुझे क्या है, मैं पॉइंट्स में ध्यान नहीं देता, बट मेरे लिए वो साइलेंट वॉइस हर बार देखूँगा ना तो मास्टरपीस। हाँ, ज़्यादा बढ़िया लगती है। लास्ट टाइम से अच्छी लगी मुझे। ज़्यादातर ऐसा मुझे योर नेम में नहीं लगा। ओके, पहले तो हम साइलेंट वॉइस की बात करेंगे। ओके, साइलेंट वॉइस आई थी 2016 में। ओके, उसका नॉमिनेट शायद नहीं हुई थी। ओके, होनी चाहिए थी, जीतनी भी चाहिए थी। तब बॉस बेबी ले गया था उस। तो अगर हम साइलेंट वॉइस की स्टोरी एक शॉर्ट में बोले तो लाइक ये स्टोरी हमने मेन कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती है। हाँ, ऑफ कोर्स उसका मेन कैरेक्टर है, कहाँ गया, इशिडा। उसकी सरनेम मुझे याद नहीं। ओके, इशिडा शुरुआत में अगर स्टोरी स्टार्ट होती है तो इशिडा दिखता है। ओके, बाद में लाइक थोड़ा पता चलता है कि वो सब कुछ बेच रहा है और कुछ हाँ, सुसाइड करने के लिए तैयारी कर रहा है, बट वो 15 तारीख से पहले अपनी सभी चीज़ें बेच रहा है और खुद अपनी कई भूलों को सुधारने की ट्राई करेगा। ओके, तब सुसाइड करने जा रहा होता है। उससे पहले हमें उसका पूरा बचपन दिखता है, पूरा तो नहीं बट बचपन का वो पार्ट दिखता है जब इशिडा सबसे पहले मिला था उसकी लाइक इस फिल्म की मेन फीमेल लीड से, निशिमिया। ओके, निशिमिया एक देव गर्ल है जो लाइक ऑफ कोर्स अगर तुम अगर बहरे हो तो तुम बात भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है। और वो मिडिल स्कूल में मिला था। हाँ, मिडिल स्कूल। असल में वो उससे पहले भी मिला था। तुम अगर ध्यान दोगे, मैंने कल ध्यान दिया था, शायद मांगा में होगा, बट मैंने जब उसका बचपन, जब तक वो स्कूल पे नहीं पहुंचा था। ओके, क्या हाई स्कूल क्या कहते हैं, LKG क्या कहते हैं, किंडरगार्टन। ओके, किंडरगार्टन में होता है तब शायद मैंने देखा था कि निशिमिया मैगजीन पर निशिमिया इशिडा के ऑफ कोर्स मम की शॉप में ही होती है, बैठी होती है। ओके, वो मैगजीन पढ़ रही होती है और पूरी गीली होती है और शायद उसकी मम बाल कटवा रही होती है। ये मुझे लगा कि वो निशिमिया है। वो पार्ट मुझे याद नहीं। मैंने देखा है, मैंने कहा ना, वो मुझे हमेशा अच्छी लगने लगती है। ओके, निशिमिया मिलती है उसको स्कूल में और ऑफ कोर्स सभी लोग बच्चे तो लाइक थोड़ा लोगों को वियर्ड लगता है, बच्चे लोगों को। ओके, निशिमिया की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है स्कूल में। ओके, क्योंकि सभी लोग को पता नहीं होता कि इसे एक्सेप्ट कैसे करें और इसके साथ एडजस्ट कैसे करें। और इशिडा हमेशा निशिमिया को सताने लगता है, ये बाबत है। बाद में कुछ होता है ऑफ कोर्स, तो इस एक्सीडेंट होता है छोटा सा, इसलिए निशिमिया ने अपनी स्कूल बदल दी थी, मैं स्कूल छोड़ ही दी थी, वैसे ही कह सकते हैं। उसके बाद सभी और सभी लोग ऑफ कोर्स इशिडा को ब्लेम करने लगते। फिर इशिडा की लाइफ भी निशिमिया जैसी हो जाती है और तब से वो क्या कहते हैं उसे, अनलोन तो कहते हैं, पर अनमोटिवेट रहता है और अनकॉन्फिडेंस रहने लगता है।
और ऑफ कोर्स सुसाइड करने से पहले उसने सोचा कि निशिमिया से मिल लेते हैं, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी चेंज होने जाती है। उसने अपनी सोच बदल ली और जो भी उसने बुरा किया था वो फिर से अच्छा करने की ट्राई करता है। उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बट लास्ट में अपना हीरो कॉन्फिडेंस हो जाता है और सबकी आँख में देख सकता है। फेस में। हाँ, फेस टू फेस देख सकता है, आई टू आई देख सकता है। ये है, ये स्टोरी थी थोड़ी बहुत, ओके, बट बहुत अच्छी तरह दिखाई गई है। ओके, अगर आप देखोगे तो आप प्यार में गिर जाओगे स्टोरी से। शुरुआत में शायद आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कंटाला बोरिंग लग सकता है, बट स्टोरी हमेशा ज़्यादातर एनी मूवी की स्टोरी ऐसी ही होती है, वो स्लो चलती है और आपको इम्पैक्ट ज़्यादा देती है। हाँ, इम्पैक्ट ज़्यादा देती है। ये था। बोले, तेरा क्या ख्याल है इस पिक्चर के बारे में? हाँ, मैंने जब पहली बार देखी थी तब वो बुली वाला पार्ट बहुत ही इरिटेटिंग था, मतलब इसीलिए मुझे फर्स्ट टाइम में ये मूवी नहीं पसंद थी ज़्यादा। वो बहुत ही इरिटेटिंग और एनोइंग था। एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना भी बुली कैसे कर सकता है, कि लिमिट ही क्रॉस हो गई। और मतलब रियलिटी, हाँ, मतलब इससे भी ज़्यादा होती है, पर वो तो सब मिडिल स्कूल में थे कि उनके हिसाब से तो लिमिट ज़्यादा पार हो गई। अरे वो बच्चे हैं। हाँ, और उसको जब पता सेकंड टाइम, हाँ, सेकंड टाइम भी देखा, रिवॉच किया पॉडकास्ट के लिए, तब भी वो पार्ट तो इरिटेटिंग ही लगा। लगना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सही नहीं है और दूसरी बात बच्चों को नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है। यस, और इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इस मूवी में। हाँ, बट बाद में इशिडिया ने देखा कि उसकी मॉम के साथ कैसा हुआ, फिर हाँ। उसने चेंज हो गया। वो चेंज तो नहीं बट अनमोटिवेट हो गया। बट अच्छी बात है ना, लाइक ये इम्पैक्ट तो देती है। ये सीन तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता? हाँ, इरिटेटिंग। नहीं, हम उतने भी ज़्यादा क्योस वाले नहीं है। अरे तुझे रियलिटी पसंद है और यहाँ रियलिटी दिखा रहे हाँ, हैं। इसलिए वो तू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही वो इरिटेटिंग लगा, मतलब वो था इरिटेटिंग इसलिए। पर मूवी के हम निशिमिया के कैरेक्टर को देखें तो वो उसे अपनी डिसेबिलिटी के कारण उसे खुद को अपने हेट करना लगती है। खुद को एक प्रॉब्लम मानती है। हाँ, जो अच्छी मेरी बात वजह से ही सब प्रॉब्लम होती है आसपास। इवन लाइक सहारा जब मिडिल स्कूल से चली गई, मिडिल स्कूल के किंडरगार्टन, हाँ मिडिल स्कूल से चली गई थी, उसको भी ऑफ कोर्स इशिडिया ने निशिमिया को ही ब्लेम किया। इवन योना वो नाम क्या नाम था उसका, टुक में लाइक असल में लाइक इशिडा के साथ बैठने वाली लड़की द गेट कर। हाँ, वो देख, जब अगर उस कैरेक्टर की बात करूँ ना, ओके, जब पहली बार मैंने देखा था ना, पहली नहीं 2 बार मैंने मूवी 4 बार देखी। ओके, पहली 2 बार में तो मुझे यही लगा कि ये विलन है। हाँ, मुझे भी फर्स्ट टाइम में वही लिखी थी, ये विलन है। ओके, बस लास्ट में जब देखा मैंने चौथी बार, ओके, मैं थोड़ा समझा इसका पर्सपेक्टिव। अच्छा, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव लाइक सही नहीं है, ओके, बट मैं समझा कि ये ऐसी क्यों कर रही है और निशिमिया को ये सब हेट क्यों दे रही है। असल में वो लड़की शुरुआत में अच्छी भी थी, उसने सबसे पहली हेल्प करने वाली वही थी निशिमिया को, ओके, और लास्ट में ऑफ कोर्स वो लास्ट में तो सब बढ़िया ही हो जाता है, बट उसका पर्सपेक्टिव ये था कि निशिमिया आई और उसके बाद ऑफ कोर्स इशिडा को प्रॉब्लम आने लगी। ओके, उसके 2 दोस्त थे वो भी उसे छोड़ के चले गए, ग्रुप ही टूट गया। हाँ, उसके ऊपर ये सब बुली करने लगे और ये सब प्रॉब्लम निशिया पे लगी। ये प्रॉब्लम का पूरा क्या कहते हैं उसे,
हाँ ब्लेम, हाँ ऑफकोर्स ये पूरा ब्लेम वो निशिमिया पे ही डालती है, जो अच्छी बाबत नहीं है ऑफकोर्स देखा जाए तो, बट लाइक तुम देख थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो उसका तुम प्रॉब्लम समझ सकते हो, उसने ऐसा क्यों करती है। तो लास्ट में वो भी लाइक पता चला वो विलन नहीं है, बट बस समझ सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कर। हाँ। दूसरे कैरेक्टर के बाद पहले तो ऑफकोर्स मेन कैरेक्टर के बारे में बात करनी पड़ेगी। मैंने जब पहली बार देखा था तब ऐसा लगा कि मेन कैरेक्टर ये है निशिमिया, पर जब मूवी एंड हुई पहली बार तब पता चला कि फोकस तो ज़्यादा इस पर था, इशिदा के कैरेक्टर पर। असल में लाइक ये स्टोरी है इशिदा शोया के ऊपर, ओके लाइक, और ये लव स्टोरी नहीं है। अगर तुम इसे लव स्टोरी मानोगे तो ये कोई खुद लव स्टोरी से लव करने की ट्राई करता है। हाँ, खुद से लव करने की। हाँ ये बहुत ज़रूरी भी है। रोमांस ड्रामा ये है ही नहीं। यहाँ दो इंसान हैं जो खुद को प्रॉब्लम मानते हैं, हाँ हेट करते हैं, दोनों ही सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं, ओके बट वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो सिर्फ वो अच्छी बात है कि उन दोनों ने सॉल्यूशन निकाला, ओके बट टुकमा हाँ क्या कहते हैं उसे, लव योरसेल्फ। हाँ लव योरसेल्फ, ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है। कंक्लूजन, हाँ कह सकते हैं। हाँ फिर ये तो पता नहीं कि मेन कैरेक्टर इशिदा ही है, बट निशिमिया को भी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है यार। हाँ मांगा में तो पता नहीं, बट इसमें भी है। वो पूरा जो होता है ना जब वो हॉस्पिटल में चला गया होता, ओके निशिमिया को बचाने के बाद ओरिजिन दिखाते हैं। हाँ नहीं हाँ ओरिजिन दिखाते हैं, ओरिजिन नहीं दिखाते, वो नियोन में दिखाते हैं, ओके जब निशिमिया को बचाता है इशिदा सो यही कहेंगे, ओके और जब वो हॉस्पिटल में होता है तब जब तक लास्ट वो ब्रिज वाला सीन है ना, हाँ। तब तक उसका चेहरा दिखाते ही नहीं है बीच में कभी हॉस्पिटल में, हाँ जब जगता है तभी दिखता है हमें, ओके वो दोनों अंदर से कनेक्ट होते हैं और तब पूरा आगे चला। अरे तब पूरा स्क्रीन टाइम है ना निशिमिया को मिला था, ओके और निशिमिया भी वही ट्राई कर रही थी जो इशिदा ने सबसे पहले किया, हाँ सबको वापस ले आना और लाइक जो बचपन में जो भूल रह गई थी उससे सुधारे, ओके वही थी। हाँ, मुझे अभी भी कवाई चान है ना वो डबल माइंडेड, हाँ वो दोगलापन लगती है, दोगलापन ही है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाती है उसे क्या चाहिए। नहीं है क्या चाहिए नहीं मतलब उसे फ्रेंड भी बनना है और वो सबकी प्रॉब्लम भी निकालनी है। नहीं अरे कवाई का तो देखो मैंने है उसका नाम ही सिर्फ कवाई है। नहीं दिखने में अच्छी है, ओके ऑफ कोर्स उसका बॉयफ्रेंड भी है अच्छा है, हाँ ओके नहीं कवाई चन अगर ऑफ कोर्स ग्रुप में जब इसके साथ थी तब ऑफ कोर्स इशिमिया के साथ कोई लाइक कुछ किया नहीं था उसने, ओके बट उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले रही थी, हाँ ये भी है, ओके और वो खुद की प्रॉब्लम तो देखती ही नहीं है यार। तूने भी कुछ किया था यार, ऑफ कोर्स उसकी क्या कह सकते हैं, ये अब ये डिबेटेबल बात है कि कवाई चान सेल्फिश है। नहीं सेल्फी तो एक डिबेटेबल बात है कि कवाई चान अच्छा किया है बुरा किया, उसके ऊपर लाइक मतलब उसकी कोई मिस्टेक थी या नहीं थी, वो एक डिबेटेबल बाबत है। कवाई चान अगर नहीं पता तो ग्लासेस वाली ग्रे हेयर ग्रीनिश ग्रे हेयर जिसका बॉयफ्रेंड बनता है, वो सेम स्कूल में होते हैं वो और इशिदा, हाँ सेम हाई स्कूल। इवन इशिदा जब बात करता है हाई स्कूल में तब कवाई चान ही है जिससे वो बात कर पाता है, क्योंकि वो दोनों पहले से एक स्कूल में थे, हाँ सेम स्कूल में थे, ओके
दूसरी बात ये है कि क्या है निशिमिया की माँ ये वो फाइट सीन तो टट्टी था मतलब वो एक टाइम पे वो बात कर रहे हैं कि मैच्योर बनो और फिर लड़ रहे हैं। देखो मैं निशिमिया की माँ को इसके लाया क्योंकि सबसे पहले ऑफ कोर्स उसने जे अपने इशिडा के माँ के साथ किया, ओके, वो मुझे लाइक वायलेंस नेवर द आंसर, ओके, बट किया तो मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा। क्या किया याद नहीं तुझे? ओके, जब निशिमिया के कान में चोट लगती है इशिडा के बदले स्कूल इसलिए में, याद आया। ओके, तब ये बाबत ऑफ कोर्स पेरेंट्स के पास पहुंचती है और इशिडा की माँ माफ़ी मांगने जाती है निशिमिया की माँ के पास, ओके, और पैसे भी देना पड़ता है क्योंकि वो इयरिंग एक्सपेंसिव हाँ एक्सपेंसिव होते हैं, ओके, और जब वो जाते हैं तब लास्ट में उसकी माँ आती है तो इशिजा को ये कहती है कल से तुम्हें अच्छा बनने की ट्राई करना है, और तब उसके कान से ब्लड निकल रहा होता है, उसको कपड़ों में ब्लड था। ये मुझे पहले इतना बुरा नहीं लगता था, अभी बाद में मुझे बुरा लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। और नहीं हटा सकते क्राइम करके, क्राइम नहीं हटा सकते। अरे बैटमैन नोक वो कहावत है, आँख से आँख पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, आँख के बदले आँख मांगोगे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। वो तो पहले से अंधा है, वो मांग सकता है। ओके हाँ, बट आगे जाके ऑफ कोर्स निशिमिया की माँ मुझे हमेशा कंफ्यूज करने लगती है। बेचारे लाइक इशिगा को मार के ब्रिज के ऊपर भी मारा था थप्पड़, और फिर वो केक वाली बर्थडे पार्टी में हाँ वो निशिमिया कहती है कि मदर को अच्छा लगा। हाँ नहीं वो उसको भी दोगली है। स्क्रीन हाँ वो भी दोगली है उसे स्क्रीन टाइम नहीं मिला है इतना, ओके, बट फिर भी वो दोगली लगती है। यही पॉइंट है कि ये मूवी मुझे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसे लगती है, मतलब हाँ उसी साल आई थी ना मतलब वो डायरेक्टर कट नहीं। हाँ डायरेक्ट, अरे मांगा पढ़, अभी कमेंट आएंगे मांगा पढ़। मांगा तो हमें पढ़ना है, डेफिनेटली मैं नहीं पढ़ूंगा पढ़ूंगा क्योंकि मुझे कंप्लीट स्टोरी जाननी है। मुझे फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी लगी नहीं थी ये मूवी, क्योंकि पहले से ही मुझे लगता था कि ये थोड़ी अधूरी लग रही है, पूरी नहीं लग रही, और सेकंड टाइम भी ऐसा ही लगा, पर ज़्यादा अच्छी लगी मूवी पहले से, कोशिश भी थी अच्छी। अरे मैं तो कहता हूँ भाई तुम देखो, अगर पहली बार मतलब पूरी देखो, ओके, भले आपको बोरिंग लगे पर देखो। बोरिंग तो पहले भी नहीं लगी थी, पर थोड़े पॉइंट लेम लगे थे, जैसे कि वो ब्रिज वाला सीन। हाँ तेरे को ब्रिज वाला अभी दिखा है ना, ब्रिज वाला सीन मैंने दिखाया, पर कोई सुसाइडल के पास से कैसे सलाह मांग सके कि मुझे लीव करना में हेल्प करो। देख ऑडियंस को समझाओ। अगर तू हम तेरा मतलब वो ब्रिज वाले सीन में इशिडा जब हॉस्पिटल से थोड़ा जोर से बोल। हाँ, ब्रिज वाले सीन में इशिडा जब दौड़ के आता है और निशिमिया भी दौड़ के जाती है, कोई सिक्योरिटी नहीं रोकता हॉस्पिटल में। हाँ, वो इशिडा निशिमिया को कहता है कि मुझे हेल्प करो जीने में, पर वो निशिमिया तो सुसाइडल थी। तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाते ये सीन। मतलब ठीक है कि निशिमिया आप सीख गई कि जीने में, तब तो ये कोमा में था, उसे कैसे पता कि ये सीख गई जीने में। हाँ, यही इसका भी मैं काउंटर पॉइंट में कह सकता हूँ कि जब वो सब मिडिल स्कूल में थे तब निशिमिया भले ही डेफ हो, पर वो सिर्फ फ्रेंड बनाना चाहती थी सबके साथ, और सबके साथ नॉर्मल रहना चाहती थी। वो नहीं समझ पाता थे ये इशिडा और उसके ग्रुप, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सब बच्चे थे, नहीं समझ पाते, मैच्योरिटी नहीं है। और वही जब हाई स्कूल में आए तब इशिडा को समझ में आया कि भले ही वो
नॉर्मल नहीं है, पर फिर सिर्फ फ्रेंड बनना चाहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इशिडा को ऐसा बनना है कि सबके साथ अच्छा रहना और फ्रेंड बनना। देखो देखे ना, जब तक इशिडा ने जब तक निशिमिया को देखा है, ओके, तो हाई स्कूल में देखा है, वो हमेशा स्माइल करती रहती है और हमेशा फ्रेंड बनाने के लिए कहती है, ओके, बहुत पॉजिटिव रहती है। यही बात इशिडा को कहने में मजबूर करती है कि उसकी तरह जीना सीख, हेल्प कर। उसने बोला ही नहीं कि मुझे तेरी तरह जीना सिखाना है, उसने कहा कि तू मेरी हेल्प कर जीने में। हाँ, तो वही था ना। तो इसके पास के मतलब देखो, मैं आपके पास सीखना आता हूँ कि मुझे एनिमेशन सिखा, आपको एनिमेशन आता है तब भी आप सिखाओगे मुझे, तो इसको जीना आता है तब भी वो जीना सिखाएंगे। लाइक देख, इसमें डिबेटेबल बात इसलिए है क्योंकि तुझे भी जीना नहीं आता, मुझे भी जीना नहीं आता, ओके, भाई हम साथ में कोई रास्ता नहीं साथ में कोई रास्ता निकालेंगे। और तू देखेगा ना तो दोनों साथ में बहुत, लाइक ऑफ कोर्स निशिमिया के भी कुछ ज़्यादा फ्रेंड नहीं बने स्कूल के बाद, ओके, इशिडा का भी नहीं बने, नहीं बन सकता, वो साइलेंट स्कूल में चली गई ना। हाँ, डेफ स्कूल में वहाँ भी बन सकता, अगर बनाना हो तो बन सकते, बट ऑफ कोर्स दोनों ही वो नोट किया हो तो वहाँ पे ओल्ड एज है। और दूसरी बात ये है कि जब निशिमिया और इशिडा सबसे पहले, ओके, मिले थे, तब ऑफ कोर्स पहले ब्रेड डाली थी, ब्रिज के ऊपर ही थे, फिश को ब्रेड खिला रहे थे, ओके, तब से उन दोनों का शुरू हुआ मिलना जुलना। और तुम अगर देखोगे तो दोनों ही खुश थे जब दोनों मिल रहे थे, और जब तक कोई तीसरा नहीं आया था ना, ओके, पुराने स्कूल में से, तब तक वो दोनों खुश थे। हाँ, क्योंकि वो मिले थे तब निशिमिया ने समझा था कि ये इशिडा जो पहले था वो वैसे नहीं है, क्योंकि उसने अब उसकी छोटी बहन की हेल्प की थी इतने ज़्यादा। करे भी नहीं करे, लेकिन निशिमिया को, लाइक अब मैंने देखा है कि निशिमिया और इशिडा साथ में थे तो खुश रहते थे। और ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा कोई दोस्त ही ना ही हो और तुम्हें कोई मिल जाए पुराना यार जो तुम्हें बुली करता हो, हाँ, तो मैं वैसे नहीं रहूँगा। तो वही बात है निशिमिया की, तो तब भी निशिमिया माफ़ कर देती है सबको। हाँ, फिर भी लाइक जब मैंने कहा कि वो दोनों एक साथ खुश रहते इसलिए उसने हेल्प मांगी है, तो मुझे हेल्प कर जीने में, ये मेरा पॉइंट है। इसमें अभी दूसरे कैरेक्टर तो आए नहीं, बाप तभी खराब होती जब दूसरे कैरेक्टर आते। पर फिर उसका वो सीन भी लेम था, वो निशिमिया को मारने लगती है, वो उसे मैंने लिखा होगा शायद, जो हम विलन समझते थे वो। हाँ, वो नहीं, मैं उसका प्रोनाउंस नहीं कर सकता, उसका स्पेलिंग UNEO का UNEO क्या है उसका नाम यार, आप नहीं, तो उसका हेयर का कलर ब्लैक था, उसका हेयर का कलर, उसकी आँख ब्लू कलर की थी, ब्लू कैट वाली, हाँ, केट कैफे वाली। हाँ, वो सीन भी अच्छा नहीं था, मतलब समझ रहे कि माँ निशिमिया को मार रही है, फिर उसने मार के इंटरफेयर किया, फिर वो दोनों लड़ने लगी, थोड़ा अनएक्सपेक्टेबल था। हाँ, हम समझ सकते हैं कि वो अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने ऑफ कोर्स लड़ेगी, पर मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैंने देखी है फाइट मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ मैंने देखी, मतलब उस एज पे ये कोई करेगा ही नहीं ऐसा। नहीं, ऑफ कोर्स, अरे यार तेरी या सब सिर्फ हम ही मैच्योर है, तू अरे अभी तू कह रहा है, अगर ओके आगे जाके तेरी कोई बेटी या बेटा होगा, उससे कोई मार रहा होगा, तू बचाने जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा वो बचाने जाएगा, पर वो सामने फाइट कर रही है, सामने फाइट कर रही है, जब वो सिचुएशन में आएगा ना तो पता चलेगा। अगर तू फाइट की बात करे तो हमने पहले ही बोला ना कि निशिमिया की माँ
है दोगली हाँ हम नहीं कहते, ओके, ये सिर्फ मजाक अच्छी के है, लिए। अच्छी माँ है अच्छा, उसकी। ठीक है, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ ज़्यादा करती। ये इशिदा को थप्पड़ भी मारती अरे इसीलिए को और दूसरी फिर बार इनवाइट भी करती है। ना, उसने इनवाइट नहीं किया है। फायरवर्क नहीं, फायरवर्क में भी उसने इनवाइट नहीं Accept किया है, किया। एक्सेप्ट किया है। इनवाइट तो शायद वो निशिमिया ने किया। हाँ, या निशिमिया ने। यूशियो ओके, उसकी बहन ने किया है। उसकी बहन का नाम है, क्या है? ये नाम में क्या रखा अरे नाम ज़रूरी है है कट करना ना, मैंने नाम नहीं लिखा उसका वो उसकी छोटी बहन। द लेडी ना, द लेडी तो नहीं। लेडी वो स्टार्टिंग में वो कौन तूने इंग्लिश देखा है? ना 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 सबटाइटल में ही है, लेडी बोलता है लेडी उसमें। वो कौन कहता था है? यार, कौन कहता है? उसका दोस्त, पहला दोस्त इशिदा का ओके। बेस्ट फ्रेंड हम्म, नात्सुयामा नागात्सुका। नागात्सुका हाँ हाँ वही। हाँ उसकी बात करते हैं अरे अरे भाई, या एंजल है वो, एंजल मतलब वो भी ऐसा ही था, बुली होने वाला। अरे नहीं, अरे वो कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का, एंजल है। लाइक उसके बिना कुछ होता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ। उसने ही स्टार्ट किया अरे उसने देख इशिदा को फ्रेंड बन के। देख देख, निशिमिया और इशिदा एक बार मिल चुके थे ओके, इशिदा को कोई बहाना चाहिए था कि ना मुझे फिर से मैं निशिमिया से मिल सकूं। यस तभी नागासुका की बाइक चोरी करने के लिए कोई आता है। ओके, तो उसने लाइक ऑफ कोर्स तो वो हेल्प मांगता है, और इशिदा ने कहा कि लाइक उस चोर को कहा कि तुम मेरी साइकिल ले जा। उसके बदले उसे चलना पड़ता है घर तक। हाँ और जब- वो साइकिल ढूंढ के लाता अरे जब घर तक जाता है, उसे बीच रास्ते में कूपन मिलता है ब्रेड का। आई सी ओके, वो ब्रेड उसके लिए उस कूपन से उसको आइडिया आता है कि अब उसके पास कोई वजह है निशिमिया को मिलने की। वो तो ये- इनडायरेक्टली होगा हाँ, ना। ये अरे कह रहा हूँ, ये एंजल है अपना क्या नाम है, नागासुका एंजल है। ओके, अब ये हुआ, ब्रेड लेकर गया। ओके, प्रॉब्लम आ गई कि निशिमिया की बहन ने उसे रोक लिया, कह के कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तू जा। फिर से कॉन्फिडेंस लो हो गया। अब साइकिल को लेकर नागासुका है इसके पास, दोनों फ्रेंड बनने के लिए बात की, अगर दूसरे दिन मिले और कहा कि स्कूल के बाद चलो हम मूवी देखने या मॉल में जाते। ओके, अब तब जाकर नागासुका ने फ्रेंडशिप का मीनिंग इशिदा को बताया। उनके वर्ल्ड में हाँ, उनके आने से लेकर वो अपने वर्ल्ड में भी रखना हो तो कह सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं था। ओके, वो तो डेफिनेशन सब्जेक्टिव हाँ, होती है। अब नागासुका ने भाई कह दिया कि भाई तुझे कोई चाहिए नहीं, लाइसेंस नहीं चाहिए फ्रेंडशिप करने के लिए। ओके, तू जा। और वो अब कॉन्फिडेंस में आ गया, और इस दूसरी बार ब्रेड लेकर, वो तो ठीक, फिर 3000 येन दिए उसको अरे वो भी बाकी, अरे वो बाकी है, लव होटल जाने अभी वो बाकी है। ओके, अगर नागासुका कितना इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। ये ब्रेड लेकर गया। ओके, फिर से उसका निशिमिया की बहन बीच में आ गई। निशिमिया की बहन से वो लड़ता है। ओके, उसकी वजह से निशिमिया इशिदा को देखती है, दोनों फिर से जाते हैं और बात करते हैं। ओके वो वहाँ पे काम आया, ऑफ कोर्स उसकी वजह से दूसरी बार वो मिल पाए। आगे जाकर जब निशिमिया ने कहा कि लाइक मुझे सहारा से मिलना है, तब उसने लाइक इशिदा को पैसे दिए कि जाके वो ऑफ कोर्स लव होटल तो नहीं बट बोला उस सिटी में जा सके। ओके, और सहारा को मिल सके। सहारा एक कैरेक्टर थी, बचपन के स्कूल में वो निशिमिया की हेल्प करने जा रही पहली थी। थी तो ना। साइन लैंग्वेज सीखने में। हाँ, पहली थी जिसको साइन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट लगा था, और निशिमिया के साथ बात मुझे तो friendship- पहली बार वो लड़का लगा। हाँ, क्योंकि उसके कपड़े ऐसे थे, और उसी के लिए वो उसे बुली किया जा रहा था, तो उसने अपनी स्कूल ही बदल दी और दूर चले गई। बट निशिमिया को याद थी, इसलिए उससे सबसे पहले उससे मिली निशिमिया। ओके,
पहले नागासुका, हाँ ऑफ कोर्स नागासुका की वजह से ही निशिमिया और सहारा मिले, वो भी हम कह सकते हैं। ओके, पैसे उसने ही दिए थे ट्रेन के। हाँ ओके, और आगे जाकर जब क्या कहते हैं दोनों सभी के साथ लड़ाई होती है, इशिडा का सबके साथ लड़ाई होती है, ओके, तब वो चला जाता है। बट जब उसे पता चलता है कि इशिडा हॉस्पिटल में है, तो वो देखने आता है और निशिमिया को उन्हें वो मिलने नहीं देती इशिडा से। हाँ, तब डोर ओपन करने हाँ, में ट्राई। हाँ वो ट्राई तो करता है बट नहीं होता। बट तब नागासुका और निशिमिया नागासुका निशिमिया की हेल्प करती है फिर से ना रिबिल्ड करने में सब कुछ। नागासुका निशिमिया, हाँ ऑफ कोर्स नागासुका निशिमिया की हेल्प करती है, ओके, रिबिल्ड करने में। भाई करा वो नागासुका एंजल है पूरी स्टोरी का। वो नहीं होता, वो ड्राइंग में नहीं होता है, लाइक छोटे बेबी होते बाण तीर लेकर लव का हाँ। बाण, वही है नागासुका। मैं इमेजिन कर सकता हूँ। बाकी साइड कैरेक्टर तो ठीक है इतने, बट कुछ खास नहीं है, पीपल्स है जो जिंदगी में आपको मिल जाते हैं। इशिडा की बहन का फेस नहीं दिखाया। हाँ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन दूसरी बार जब मैंने देखा था ना, मैं सर्च मारा इसका फेस क्यों नहीं दिख रहा। अभी तक आंसर नहीं मिला है मुझे, क्योंकि वो फेस बना ही नहीं था। हाँ पर क्यों नहीं बना था वो भी होना चाहिए ना, हाँ, लाइक मांगा। वो नहीं कि कोई स्टोरी में ये मतलब ऐसा कोई अननोन फेस वाला दिखाते तो हम अपने कैसा पॉइंट उठाया, मतलब ये टॉपिक पॉइंट बना सकता है। अरे मतलब ज़्यादा डिस्कशन होती है मूवी के बारे में ऐसा ही। अरे मैं तो ये टेक्निक बहुत सारे लोगों ने ये बनाई तो है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, फुल मेटल अल्केमिस्ट जो विलन हाँ। है वो नहीं दिखता, वो कंफ्यूज हो जाए कौन है ये? देख तू ओए, क्या बात कर रहे थे हम। हाँ बट शायद मांगा में भी इशिडा की बहन को नहीं दिखाया, कुछ ऐसा है शायद। बट मुझे एक बार लगा कि लाइक उसने उस ब्राज़ील के लड़के के साथ शादी की इसलिए फेस नहीं दिखा रहा। वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो फिर तो मुझे normal है। फिर मुझे याद है कि ना मारिया का तो फेस दिखाते हैं कि उसका तो दिखा नहीं पड़ता। मारिया कैरेक्टर भी। अरे मारिया भाई एंजल वो क्यूट, बहुत क्यूट है यार। हाँ, वो जो बोलती है फिर थोड़े थोड़े वर्ड शो यहाँ। अरे तू अगर जापानीज में देखेगा ना तो ज़्यादा जापानीज में ही देखा। हाँ वो क्यूट। चिकन। हाँ तो वही। मैंने डब भी देखा है, मुझे पता है। हाँ, वो फर्स्ट टाइम डब देखा। हाँ जापानीज में तभी पता नहीं बट सभी क्यूट लगते हैं। हाँ, सब वर्ड क्यूट लगते हैं। ओनी चाह ऐसा। हिंताई में मत जा। वो तो नॉर्मल वर्ड है। हाँ बड़ा हिंताई बात देखने है। के बाद, हाँ अगर तुम्हें नॉर्मल वर्ड है। बहुत इतना, हाँ बट जैसे बोलते हैं ना, कुछ नहीं। प्रोनाउंस मुझे करना ही नहीं है। जिस टोन से बोलते हैं ना वो इतना नॉर्मल नहीं है। अपने घर के बीच में जब सभी लोग सुन रहे हो तुम बोलो ओ नीचा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ट्राई करना करने से मम्मी पापा पूछेंगे क्या देख रहा है बेटा। ओके 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 हाँ फिल्म, हाँ तुझे कोई बात करनी है? क्या कोई बचा है? मैंने मेरी तरफ से जितनी बात करने की वो मैंने की। ओके अगर तुझे लाइक थोड़ी बहुत इसमें अच्छी डिटेल भी है। क्या हम ये बात कर लेते हैं कोई लव स्टोरी क्यों कहता है इस मूवी को? क्योंकि देखो हम ये समझ सकते हैं कि इशिडा को निशिमिया से लव हो गया। निशिमिया को इशिडा से लव हुआ था और उसे प्रपोज भी किया था। हाँ क्यों हम इसका कहते हैं तो इसलिए शायद फिर वो डेट पे भी जाते थे ना, मतलब दोनों अकेले जाते तो सॉर्ट ऑफ डेट कह सकते हैं। हाँ तुम कह सकते बट इशिडा हाँ मतलब ऑडियंस इसीलिए शायद लव स्टोरी समझती होगी। बट इशिडा ने शायद एक भी बार आई लव यू नहीं बोला। हाँ कि और
नहीं, नहीं बोला ना। और उसने ऐसा दिखाया भी नहीं कि उसे लव करता है। हाँ। उसे सिर्फ खुद उसका एम ये था कि निशिमिया खुद से खुद को हेट न हाँ, करे खुद- और अपनी जो इशिडा अपने जो पास में जो किया था वो फिर अच्छा कर ले सब। हाँ, तो क्यों निशिमिया ने इशिडा को किया है, कहा आई लव यू। है। हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि जब निशिमिया सेकंड टाइम मिली इशिडा को और पता चला कि अरे, ये तो ये बहुत ही वो हरामी था अरे और नहीं, अच्छा हो गया। देख निशिमिया के है ने सामने इशिडा कभी इतना बुरा बना ही नहीं। ओके, पहले ही उसने बुली किया है अब बट भी कभी दिखाना है। उसने हेट नहीं किया। ओके, और दूसरी बात, इतने सालों बाद कोई दूसरा नहीं आया पर यही आया। ये अपनी भूल सुधारने भी आया और उसके ऑफकोर्स फ्रेंड बनने भी आया। ओके, ये बात शायद उसे अच्छी लगी होगी। और उससे अपनी छोटी बहन को भी हेल्प की तो हाँ। वो भी शायद नहीं, छोटी बहन की हेल्प तो वो लड़की को पसंद आया शायद। पर वो तो पता शायद। नहीं कि वो तो नॉर्मल है, आपको हेल्प करनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ, पर कोई उसे हेल्प नहीं करेगा ना, जिसने वजह से मैं सस्पेंड हो गया एक वीक के लिए। है ना भाई, वो अपने वो इशिडा अपने जैसा है भाई। कोई अपने लाइक कोई तुझे सस्पेंड करा दे तो तू लड़ेगा। ना, यस, हाँ या ना? क्या करूँगा, लड़ेगा मैं अहिंसावादी हूँ। ओके, देखा। हेल्प करूँगा पर लड़ने आप क्या। हाँ, तो वो इशिडा ने वही किया। मुझे तो बीच में लगा कि इशिडा एक सीन आता, एक डायलॉग था कि अच्छा वो मैंने नहीं किया कि हाँ, अच्छा वो कोई दूसरे ने नहीं, अच्छा वो सिर्फ तूने किया ऐसा। हाँ, मुझे नहीं हाँ, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो निशिमिया से मिलता है और ये उसका बॉयफ्रेंड है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसके हो लगता है कि वो थर्ड व्हील ना, वो क्या रिलेशनशिप में गिरफ्तार से। शायद। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तो क्योंकि एक डायलॉग था, लाइन ऐसी थी ना, मुझे याद नहीं लाइन परफेक्ट लाइन थी क्या थी, बट वो लाइन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इशिया को लगता है उसने फ़ोटो अपलोड किया, उसने इतना भी याद नहीं है। वो एक बार के लिए अपने आप पर डाउट कर रहा था कि मैंने ही नहीं किया ना, था। शायद ऐसी थी लाइन कि अच्छा हुआ तूने किया। मतलब देखना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई दूसरे ने किया हो और शायद वो तो पता नहीं। वे लव स्टोरी नहीं है। हाँ, लव स्टोरी। ओके, लव योरसेल्फ। मेरे हिसाब से अगर तुम इसे लव स्टोरी कहते हो तो हाँ, देखिए लव स्टोरी है बट खुद से लव करने की। खुद के लव। ओके, मतलब ये वो सब ग्रुप वाले बोलते हैं ना, जब निशिमिया सब रीबिल्ड करने जाती है तब प्रॉब्लम तो सबको होती है, सुसाइडल कोई सब नहीं होते हैं पर। हाँ, सुसाइड पे आंसर नहीं हो। सुसाइड कोई कर नहीं सकता, प्रॉब्लम तो सबके पास होती है। हाँ बस वही पॉइंट पे वो सब म्यूचुअल दिखते हैं बस। हाँ, वाह, अगर सब लोग सुसाइड करने जाओगे तो दुनिया सुसाइड रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दुनिया हरी भरी नहीं हो जाएगी। हाँ, अच्छी हो जाएगी। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। ओके, वी डोंट प्रमोट सुसाइड। लाइक पॉइंट ये है कि लाइक प्रॉब्लम है, ओके, सॉल्यूशन ढूंढो या तो लाइफ से मूव ऑन हो जाओ। एडजस्ट करो। एडजस्ट मत करो, एडजस्ट करोगे ना खुद से ही प्रॉब्लम होगी। वो लाइक अंदर से तुम मरोगे। लाइक सॉल्यूशन वही ढूंढो, वही ठीक है। एक्सेप्ट करो, एडजस्ट मत करो, वो मैं कहता हूँ। हाय भी अच्छा है। अरे अच्छी लाइन है, एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो, एडजस्ट मत करो। एडजस्ट का स्पेलिंग क्या होता है याद नहीं। डी, फिर ऑटो करेक्ट में आ जाएगा। ऑटो करेक्ट में आ जाएगा। हाँ, ओके। अरे तू
तू एक बार ट्राई कर एडजस्ट ना करके और खुद के लिए लड़के दुनिया अपने हाथ में आएगी यार। ओके ठीक है। नेक्स्ट मूवी। हाँ नेक्स्ट मूवी। अब दूसरी बात कर रहे हैं उसी साल की 2016 की दूसरी मूवी योर नेम। कहीं ओटाओ की पसंद फर्स्ट मूवी की पसंद लाइक ओटाकू की पसंद। सभी लोग यही कहेंगे पहले आप देखो ये। मैं तो साइलेंट कोई सजेस्ट करूँगा बट योर नेम भी अच्छी है। योर नेम और साइलेंट वॉइस में से मुझे चूज़ करना तो मैं योर नेम ही करूँगा। अगर मैं खुद की बात करूँ ओके, और अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड के साथ देखना है तो मैं साइलेंट वॉइस ही रिकमेंड करूँगा और देखूँगा। अगर कोई दूसरों को देखनी है ओके गर्लफ्रेंड के साथ। अरे कितनी पावरफुल मूवी है यार। हाँ देखो योर नेम भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ज़्यादा लव है ना। देख मुझे साइलेंट वॉइस में दिखता है। साइलेंट वॉइस में लव ही नहीं था। अरे कुछ अगर तुम साथ लव करना एंड में लव होता है तुम साथ खुद से। वो है ना पूरी जर्नी है। हाँ वो एंड में हासिल होती है और पूरी जर्नी है। योर नेम में मिड से ही आ गया था love। ये ऑफकोर्स योर नेम में अगर वो देखनी है ना तो वो सेकेंडरी चॉइस होगी ऑफकोर्स मेरे के लिए। मैं अपनी लव इंटरेस्ट के साथ देखूँ ओके बट लेकिन मुझे पता है ज़्यादा इम्पैक्ट है ना मुझे साइलेंट वॉइस डालेगी योर नेम नहीं डालेगी वो है। और मेरे केस में वो ऑपोजिट है। हाँ अब फिर ओके फिर और भी मैं नहीं देखूंगा लव इंटरेस्ट के साथ। आने दो अरे मुझे भी करे मेरे कोई आ गए मैं तो देखूंगा बस उसे एनिम पसंद होना चाहिए। हाँ यार कोई ऐसी ढूंढनी भी पड़ेगी। वो बात जाने दो ओके। योर नेम ओके ये 2016 में आई हुई मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है। इससे भी ऑस्कर लाइक इससे भी ऑस्कर ओके ने नहीं लिया ओके बट इतनी अच्छी मूवी तो थी कि वहाँ तक जाए ओके। हाँ ये इसकी स्टोरी लाइन की वजह से और प्लॉट क्योंकि ये मूवी स्ट्रेट रोमांस ड्रामा नहीं है। ये आपको लाइक एक जर्नी तो है ही ओके बट हाँ। प्लॉट ट्विस्ट कहीं है। हाँ और ऐसे नहीं कि हम रोमांस ड्रामा देखने गए और सीधा रोमांस ड्रामा को माइंड लगाना पड़ता है मूवी समझने के लिए। आपको नोलन का फैन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें टाइम ट्रैवल है मल्टीवर्स है। हाँ मल्टीवर्स तो नहीं है। अगर तुम वेदरिंग विथ यू के साथ कनेक्ट करोगे तो हाँ ये मैं मल्टीवर्स से कनेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीवर्स हाँ। वो एक डायलॉग में बोलो वो ताकि नहीं वो दूसरा कौन था मित्सुहा का फ्रेंड साइकिल वाला। मित्सुहा का फ्रेंड वो गर्ल तेत्सी एंड हाँ तेत्सी बोलता है को बन में कि ऐसा तो नहीं तुम मल्टीवर्स में हो और दूसरे तो हो तुम बॉय की लाइफ जी रहे हो। वो अच्छा डायलॉग है वो अच्छा। अरे मैं तो बात करूँ वेदरिंग विथ यू एंड योर नेम दोनों कनेक्टेड है। किसी को नहीं पता हो तो वेदरिंग विथ यू में ये दोनों कैरेक्टर वो केमियो था। हाँ केमियो आया है ओके कनेक्टेड लाइक मल्टीवर्स में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सेम क्रिएटर का था और अरे सेम स्टूडियो का था ना सेम अरे नहीं मैं मल्टीवर्स इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम योर नेम का एंड देखो ओके तब वहाँ बर्फ़ गिर रही होती है और पानी सिर्फ लास्ट सीन में है बाकी पूरा जापान डूब नहीं रहा। हाँ, और वेदरिंग तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो बाद में हुआ था। यहाँ की एंड स्टोरी हो गई फिर वो इसकी वेदरिंग विथ यू की शुरू हुई और फिर उसका 3 साल बाद पानी आया। अरे आगे बात करेंगे उसका नहीं क्योंकि लाइक वो जॉब तो कर रही थी ओके लड़का अभी जॉब नहीं कर रहा था। हाँ मतलब वो तब से जॉब हंटिंग कर रहा है। हाँ तो मुझे तो लगता है बीच में आया होता है स्टोरी एंड होने के बाद मुझे नहीं लगता बट देखते स्टोरी एंड हो देखते वो हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल चल रही है। हो सकता है। हाँ। क्या पता ये डिजास्टर डिजास्टर यूनिवर्स ही बन जाए। मतलब क्या हुआ वो दोनों लास्ट में अच्छा हैप्पी एंडिंग हुई। नहीं ना
दोनों लास्ट में मित्सुहा और ताकी मिल गए और फिर डूब गए। अरे मैं डिजास्टर वो भी किसकी गलती के किसी के लड़की को बचाने के लिए पूरी कंट्री को डुबा दिया। बात क्या है, ओके देख ये नेम में कमेंट गिरा, तबाही हुई, वेथरिंग बीच में बारिश गिर रही है, हाँ। डूब रहा है, ये दोनों कनेक्टेड है। और अगर मार्वल होता तो यूनिवर्स बना लेता कि 3-4 अलग अलग स्टोरी, हाँ, और कुछ ना कुछ डिजास्टर चल रहा है। हाँ, और कोई किसी पॉइंट से दूसरा मल्टीवर्स क्रिएट हो रहा मल्टीवर्स है। में नहीं, मल्टीवर्स भी डालना हो तो बाद में डाल सकते हैं, बट ये तो एक कॉमेंट गिरा, बारिश डूब रही है, कोई ज्वाला, आगे जाके कोई ज्वालामुखी की स्टोरी होगी। हाँ, इसमें ये चारों कैमियो देंगे। हाँ, उसके आगे बर्फ गिर रही होगी और लास्ट में मल्टीवर्स होगा। वो लास्ट में एपोक्लिप्स हाँ, होगा, लास्ट में दुनिया apocalypse होगा। यही चल रहा है। पर फिर भी सब मेन कैरेक्टर होंगे हम्म। जो लव इंटरेस्ट वो साथ रहेंगे। हाँ, दुनिया खत्म होगी पर ये सब सरवाइव कर जाएगी। हाँ, वैसे इसका कैरेक्टर, इसका क्रिएटर कोई एक मूवी पे काम तो कर रहा है, हाँ। याद नहीं मुझे, बहुत पहले न्यूज़ आई थी, हाँ, अभी 2020 का 21 में आई थी ये, अभी मैंने तक भी देखी थी न्यूज़ तो। देखते। ओके स्टोरी के तू वो दे दे, क्या कहते हैं, रेट में, हाँ, ये मूवी को 10 में से 10 दूंगा। ओ, मैं इस मूवी को दूंगा 8। आउच। ओके, देख मूवी अच्छी है, इम्पैक्ट इतना नहीं देती, इम्पैक्ट देती है वैसे तो, बट यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके 8 हाँ 8 कम से कम 9 नहीं, 8 बढ़िया है, क्योंकि प्लॉट होल इसमें ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा तो है। साइलेंट को इसमें इतने नहीं है जितने इनमें। पर ये मैंने जब ये पहली बार देखी थी मूवी योर नेम, तब इसकी ये असर मुझे 4-5 दिन तक थी। है। वो लास्ट वाला सीन, वो म्यूजिक, हाँ उसका म्यूजिक बहुत बढ़िया है, of course। मैं अब भी इतने टाइम हो गया फिर भी मैं उसके गाने सुनता हूँ, वो ऑफ कोर्स रेगुलर। हाँ, योर नेम के सॉन्ग बहुत बढ़िया है। साइलेंट वॉइस के इतने नहीं, म्यूजिक भी कम ही था। ना है, अरे है हाँ, पर कम था। वो स्टोरी से अच्छा लगता है। हाँ, स्टोरी स्टोरी के नाम साथ ही बहुत अच्छा silent लगता है। है। अरे स्टोरी लाइक म्यूजिक है ना, सबसे पहला म्यूजिक तब आता है जब है ना लाइक वो सुसाइड करने जा रहा होता है, बुक देने वाला होता है, पर उससे पहले पूरा बचपन दिख रहा होता है ना, तब म्यूजिक आता है, छोटा सा म्यूजिक। उसके साथ साथ सॉन्ग के साथ साथ स्टोरी भी चलती होती है। इसका म्यूजिक ऐसा ही नहीं कि एनर्जेटिक और अरे एनर्जेटिक तो स्लो और ना, स्लो है, हाँ, स्लो है। मूवी से वो मूवी के लिए अच्छी, मूवी के अच्छा। साथ बढ़िया लगेगा उसका। आप पर अब ऐसा नहीं कि इसका म्यूजिक हम बार बार सुनेंगे। मैंने अभी तक नहीं सुना, अगर मैंने अच्छा भी। होगा तो शायद मैं सुनता ही होगा, बट ऑफ कोर्स किमी नो नावा के ज़्यादा सॉन्ग ज़्यादा ही बढ़िया है, वो है, वो मैं अभी भी सुनता हूँ। मैंने उस मतलब वो उसके सारे पीस सुने हैं मूवी पे फर्स्ट टाइम देखने के बाद, और सेकंड टाइम जब मैं देख रहा था तब सबका टाइटल भी याद था जब वो म्यूज़िक प्ले हो रहा था। अच्छा है म्यूज़िक, अच्छा है म्यूजिक, अच्छा है। ओके स्टोरी पे, हाँ तो स्टोरी बता दे छोटा करके। तो स्टोरी ऐसी है कि कंट्री साइड में मतलब टाउन में रहती है गर्ल कैरेक्टर जिसका नाम मित्सु है, और टोक्यो में सिटी में रहता है ताकी कैरेक्टर, बॉय कैरेक्टर है। और इवेंचुअली वो दोनों वीक में 2-3 बार अपनी बॉडी मतलब कॉन्शियसनेस स्वैप करते हैं, मतलब बदलते हैं एक दूसरे की बॉडी के लिए। और फिर वो दोनों मतलब मित्सुहा को सिटी लाइफ जीनी थी और वो सिटी लाइफ भी उसको जीने मिलती है, और ताकि को नॉर्मल लाइफ भी कुछ चाहिए था, मतलब क्योंकि ताकि मतलब वो कह सकते उसे नहीं चाहिए, पर
थोड़ा ब्रेक चाहिए था सिटी से। हाँ, और ताकि को मिलती है, और फिर आगे जाके वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जान रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई दूसरे की बॉडी में और दूसरे की लाइफ रहा होगा, एक्सपीरियंस किया हो तो ज़्यादा ही जानेंगे ना, तो लव फॉर्म होता है। और फिर ट्विस्ट आता है कि ये मित्सुहा तो 3 साल पीछे थी, मतलब, और ताकि की स्टोरी थी 3 साल आगे थी मित्सुहा से। मीन्स बॉडी जब वो swap हो बदलते रही हैं थी तब 3 साल का गैप बहुत Gap बड़ा होता है। पड़ रहा था दोनों में। और 3 साल पहले मित्सुहा के टाउन में कोमेंट का टुकड़ा गिरता है और मित्सुहा डेड हो जाती है। टिमेट, फिर कॉमेट का नाम था हाँ, टिमेट। हाँ, फिर से वो कोई पानी पीता है, और ताकि पानी नहीं, वो अल्कोहल है। सलाइवा, अल्कोहल वो लाइक पुरानी लाइक तकनीक है अल्कोहल बनाने की कि तुम मतलब राइस को चबाओगे और उसे ही थूकोगे हाँ, और उसे रख दोगे, बाद में वो अल्कोहल बन जाएगा। इनडायरेक्ट किस हो रही है। इससे ज़्यादा ही पूरा है। हाँ, फिर वो फिर से अपनी बॉडी स्वैप हो जाती है दोनों की, और वो उसे वहाँ एक दिन ज़्यादा मिलता है जब कमेंट गिर रहा होता है, ताकि बताए नहीं हो कि कमेंट गिरता है तो वो मर जाती है। हाँ, वो मर जाती है, फिर से एक लाइफ मिलती है। हाँ, और एक वो बचा लेती है मित्सुहा टाउन को, और सबको इवैक्यूएट कर देती है वो कॉमेंट एरिया से। और फिर जंप जाता है 5 साल का, मित्सुहा टोक्यो में रहने लगी है, और ताकि टोक्यो में ही था। और इवेंचुअली क्योंकि दोनों एक दूसरे का नाम भूल गए, तो सब कुछ भूल गए। हाँ, सब कुछ भूल गए कि कोई भी वो दोनों स्वैप अपना बॉडी स्वैप करते थे कि नहीं, बदलते थे कि नहीं। और फिर वो मिल जाते हैं इवेंचुअली ट्रेन में। बस ऐसा ही है। आगे क्या वो कोई हैप्पी नहीं। एंडिंग। फिर आगे चल के वो दोनों टोक्यो में डूब जाते हैं। हाँ, आगे जाके वो टोक्यो में डूब जाते हैं। अच्छा है। ओके, लाइक देखो, अगर तुम स्टोरी की बात करोगे तो ये देखनी ज़रूरी है। ओके, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा थैंक्स टू कॉमेट टिमेट। हाँ, 1200 साल में एक बार। हाँ, उससे पहले भी आया था, तब भी तबाही करके गया था। मतलब देखो कौन सी वो प्लॉट होल यहाँ भी हम कह सकते हैं कि दूसरी बार तबाही क्यों की, क्योंकि उसका टुकड़ा गलती से गिर गया उस पे। तो क्या 1200 साल पहले भी टुकड़ा गिरा था? 1200 साल पहले टुकड़ा गिरा इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो टाउन में ही कोई तकलीफ होगी। अरे वो टाउन भी कर्स्ड है। ओके, कर्स्ड है। वो टाउन में जो लेक बना है ना, ओके, वो लेक एक कॉमेट के गिरने से ही बना है। हाँ, उसके बाद भी यही टिमेट गिरता है, उसका कॉमेट भी गिरता है, वहीं दूसरा लेक बन जाता है। फिर भी कोई चौथा पार्ट बनाएगा ये। आगे जाकर तीसरा कॉमेट भी गिरेगा। 1200 साल ना, टिमेट है ना, एक मिसोटोपिया के हिसाब से है ना, टिमेट का नाम, टिमेट है ना गॉडनेस है पानी की, सी की, दरिया की। तो मुझे ये बहुत दरिया सी यहाँ पर ये जानने की क्या जरूरत? नो, एक छोटा सा जोक है कि वो पानी की देवी है, यहाँ गिरती है, वो पानी का लेक बना देती है। वो बात अलग है, सबको मार लेती है। वो मुझे पानी की देवता है, थोड़ी इंसान की देवता है, तो इंसान के लिए पानी के लिए आती है। ओके, हाँ, ओके, लाइक देखो, प्लॉट होल स्टोरी की तारीफ पहले करते हैं, प्लॉट होल बाद में देंगे, क्योंकि प्लॉट होल काउंटलेस है। काउंट कर सकते हैं, इतने भी नहीं है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा है कि आपको स्टोरी आगे जाके ना सुन लगने लगेगी। पर आप देखो, फील से देखोगे
कि स्टोरी तब अच्छी लगेगी, अब प्लॉट होल को नेग्लेक्ट अरे करके देखो फील वो कराई, वो स्टोरी इतनी अच्छी है आपको फील करा ही देगी। हाँ भले ही प्लॉट होल इतने हाँ आपको अच्छा ही लगेगा। अरे अब ये तो हमें ज़्यादा ऐसी मूवी देखने की नहीं, आदत है। लेकिन व्यूज़ के लिए हम कर रहे हैं व्यूज़ मतलब के लिए। नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मैं तो मूवी में ऐसे प्लॉट होल ढूंढते हैं। देखो, मुझे ब्लॉगर्स देखा, ओके, मैं ओके बाद में बात करें इसका, हाँ। बाद में ही बात करेंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट। ये बात ये बीच बीच में आ जाता है प्लॉट होल निकालने के लिए, बाद में करेंगे, पहले मूवी की तारीफ करते हैं। ओके, कैरेक्टर ज़्यादातर इस ऑफकोर्स मेन कैरेक्टर तो मिसुआ ही है इस पूरी मूवी में। ओके, इस मूवी में उसकी बॉडी भी ज़्यादा दिखी है और उसकी हाँ। कॉन्शियसनेस भी ज़्यादा ही दिखी है। हम देखें तो सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क ही मित्सुहा ने की हाँ। बॉडी ने किया है, बहुत ज़्यादा। अरे लास्ट टाउन को बचाने वाली भी मिसुआ ही थी। हाँ मतलब वो टाइम पे भी वो बहुत ही दौड़ दौड़ क्या भागती है, दौड़ती है, हाँ भागती उसके अगले दिन वो टोक्यो जाती है, तब वो दिखाते हैं ना उसका पैर दुख रहे हैं फिर भी दूसरे हो जाती है। हाँ फिर भी जाते भाई हैं उसकी दूसरे दिन ये भी प्रॉब्लम उसकी, उसने है ना हाँ। ताकि को मिलने के लिए पहले पहाड़ तक गई, फिर पहाड़ से पाछी आई, फिर तो दुखेगी। हाँ टोक्यो चली गई, इतने सारे अननोन सिटी में गई, इतने नहीं, टोक्यो तो जाओ, अगर सब लोग को जाना चाहिए दोस्तों। हमें मैं भी नहीं जाना गया है। मैं हमें नहीं जाना जाऊँगा है एक दिन। ओके, शायद। हाँ, ओके, मिस लाइक मिस को ज़्यादा दिखाया गया, ऑफकोर्स स्टोरी उसकी ही है। उसको एक क्या प्रॉपर पीस भी मिला है, म्यूजिक स्कोर भी। हाँ ओके, नाम भी बता दो। मित्सुहा थी ओके, मिस थी। मतलब इंडिविजुअल पीस मिला है उसको, वो तो सबको मिलता होगा यार शायद, ताकि को नहीं। ताकि को मिला होगा है, वो भी सिर्फ इतना फेमस नहीं होगा। ताकि को व्यू लाइक स्क्रीन टाइम ही कितना मिला है यार उसका, लाइक लड़के को वो देखना कोई पसंद नहीं। देखो, बुराई की बात करें, लाइक बुराई तो नहीं बट मजाक की बात करें, वो सिंप है। ओके, जो एक सपने के लिए टाउन छोड़ के आया, टोक्यो में स्कूल छोड़ के आ गया। ओके, इसको ढूंढने के लिए वो जो तो उसे यार, मित्सुहा भी गई थी। हाँ पर मिसो तो आ गई ना एक रात में। हाँ पर ये इसको क्योंकि रिजल्ट मिल गया था एक ही रात में, इसको नहीं मिला इसलिए 2-3 दिन। ऊपर से उसकी एक तो यादें जा रही, उसे याद नहीं कि मिसुआ का नाम मिसुआ है, उसे शायद उसका सिर्फ चेहरा ही याद था। हाँ ओके। टाउन और डिटेल। टाउन भी उसने ड्रॉ किया था इसलिए याद रहा, बाकी उसे कुछ याद भी नहीं रहा। और रिबन के हाँ, रिबिन तो उसे याद ही नहीं, रिबिन तो उसे ओके किसी ने दिया था। किसी ने दिया था, कोई था दे के चला गया, हाँ वही था। ओके, बट था ऑफकोर्स, ताकि उनका प्लान अच्छा था। टाउन को बचाने में उसने थोड़ी ज़्यादा ओके मेहनत की थी। ओके, और मिसुआ को क्या कहते हैं, आई लव यू क्या। आई लव यू कहने वाला भी ताकि को नहीं था। ओके, बट ऑफकोर्स अपनी मेन हीरो मिसुआ है, उसके पापा मेयर है, उससे लड़के वो अपने पूरा टाउन को बाहर निकालती है, स्कूल की तरफ ले आती है। ओके ओके, मिसुआ इंडिपेंडेंट वूमन है। ओके, ऑफकोर्स अकेले सिटी घूम आती है हाई स्कूल की एज में। ऊपर से उसे अपने फैमिली ट्रेडिशन भी पता है, बिजनेस भी कर सकती है उसके ऊपर अगर कहा चाहे तो। आगे जाके कैफे में काम करते हैं क्या? नहीं, गिफ्ट शॉप की ज्वेलरी शॉप, गिफ्ट शॉप शॉप या फिर कोई मॉल टाइप। अरे आगे जाके अपना एल्कोहल बेचती तो कमा लेती। वो तो ठीक है, मित्सुहा हीरो कह सकते, वो ताकि तो तब भी अनएम्प्लॉय था। अरे लाइक स्टोरी मित्सुहा की है ना यार, इसीलिए आप स्टोरी की शुरुआत कहाँ से? स्टार्टिंग भी मित्सुहा से। हाँ, स्टार्टिंग भी मित्सुहा से होती है। अगर तुम्हें जाने मुझे उसका डायलॉग याद करके घूस क्या
आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग और समवन। हाँ, वो तो सभी करते हैं। जिसको अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं मिला वो यही करता है कि आई ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग। कुछ कमी है मेरे ज़िंदगी में, सब मैं ड्रीम से उठता हूँ। मिसवा के ऊपर रहो, टॉपिक हाँ। मत भाई। मिसवा इतनी अच्छी है, उसने अपने लवर के लिए गर्लफ्रेंड सेट कर दी। हाँ ओके, मीन्स ऑफ कोर्स डेट हाँ सेट ना, तब वो उनका कनेक्शन नहीं था, मतलब मित्सवा तब उसको टाकी को लाइक नहीं करती थी, पर जब अरे। सेट कर दी तब पता चला कि तब उसे रियलाइज हाँ, हुआ कि लव तो दोनों पहले से ही, दूसरों की बॉडी में रहोगे तो धीरे धीरे लव होने ही लगेगा। ये लव का मतलब भी ये हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच वो में, कह सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को समझ सकते हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि साइंटिस्ट लाइक एक और है ये पर साइंटिस्ट की बात नहीं हो, वो बात आती साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी में फिर इसमें साइंटिस्ट ने मेहनत की, तभी साइकोलॉजिस्ट ने मेहनत की होगी तभी होती है। अगर लाइक बाबा देखिए, अगर तुम दो होगे, सेम सेक्स डजंट मैटर, ओके, बट तुम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगोगे तो आपके दो आपके अंडरस्टैंड भी नहीं, आप अपने आप सिर्फ को साथ में रहोगे ना, रिलेशनशिप अपना बात भी मत करना, तो साथ में रहोगे ना, तो ओके, झगड़े हो गए। नहीं तब वो तो लाइक बात झगड़े की बात नहीं है, ओके, एक यही बॉन्ड होता है। बात करने हाँ हाँ ओके। अगर तुम साथ में रहोगे तो एक बॉन्ड बनेगा ही। उसके बाद तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, झगड़े करो या ना करो, ओके, बट अगर तुम लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते हो, एक बॉन्ड बनता ही है। पर ये केस में ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में जाते हैं, साथ नहीं रहते, मतलब एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम, खुशी या अच्छी बातें वो चैट कर करके ऑनलाइन वो चैट कर करके दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। और ऑफ कोर्स आपका पार्टनर, ओके, आप खुद की लाइफ देख रहा है, आपकी लाइफ देख रहा है, उसे समझ रहा है, हाँ, तो समझ रहा है, हो खास कर ये समझ रहा है, समझ रहा है। हाँ, भले ही आपके बुक्स दबा रहा हो, बट समझ रहा है। हाँ, ये तो लव तो फॉर्म होगा। लव तो लव हो या ना हो, एक बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, और ऐसा बॉन्ड बनेगा कि आप शायद एक दूसरे को छोड़ना ना चाहो, ऐसा बॉन्ड। भाई प्यार क्या है किसको पता? हाँ, किसको पता। हाँ, इसलिए हम बॉन्ड रखते हैं। ऑफ कोर्स मिसवा की तारीफ तो हो गई, ताकि कौन की अच्छा आर्किटेक्ट था। हाँ, ड्राइंग अच्छा, जॉब नहीं, अरे ड्राइंग मांगा का बनना चाहिए था उसे, आर्टिस्ट बनना है। हाँ, वो मांगा का बनता, लाइक अपनी मांगा बनाता, बेचता, सुपर हिट हो जाती। हाँ। अपनी लाइफ के ऊपर ही एक था ताकि कौन थी मिसवा, दोनों बॉडी दबा बदल रहे थे। बाकी साइड कैरेक्टर की बात करें तो ज़्यादातर लोगों ने कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला, ओके, अच्छे लोग थे, ओके। स्क्रीन टाइम किसे मिला है? ऑफ कोर्स ताकि उनकी सीनियर, क्या नाम था उसका, याद भी नहीं है। ओ से कोई नाम। हाँ, उसका तो याद नहीं, बट उसकी सीनियर थी, ओके, उससे एक अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है और उसने थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट भी डाला है। हाँ, बस वही कैरेक्टर याद है। और अगर तुम फिर ये वो दोनों कैरेक्टर, और तेसी और शिगावारा, मित्सुआ के दो दोस्त। हाँ, मिसुआ के दो दोस्त, मैंने नाम लिखे बट मैंने स्पेलिंग कितना लिखे मुझे पढ़ नहीं आ रहा। शिगावारा नहीं, ऐसे तो ग्रैंड माँ भी अपने आप में एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, बट ग्रैंड माँ की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये रिपीटेड साइकिल तो नहीं है ना इनकी, क्या कहते हैं, ब्लड लाइन में। हाँ, रिपीटेड है, क्योंकि वो क्या उसके ग्रैंड माँ के साथ भी वही हुआ था, उसकी माँ के भी साथ यही हुआ था, उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? वो कहते तो है डायलॉग। नहीं, शायद नहीं कहते हो। हाँ, कहते हैं, वो मैंने नोट किया था। ओके, मुझे मैं गलत भी हो सकता। पाँचवीं बार देखना पड़ेगा, बट ग्रैंड माँ के साथ हुआ है, ओके। हाँ, मोम के भी साथ हुआ। मोम के साथ हुआ नहीं, वो मुझे नहीं पता, इसके साथ हुआ है।
ये प्रॉब्लम आगे जाके रह सकती है भाई। कोई ना अब नहीं होगी, वो डूब गए हैं। अरे पर क्या पता दूसरा कोई कमेंट गिरने वाला हो। और हमने कहा तो खरा, ये कमेंट की बात है, वेदरिंग विथ बारिश के साथ थी। अब क्या पता कोई ज्वालामुखी में आ जाए। हाँ, और ये दोनों उनके एंसेस्टर होंगे। विश्वदाखी के बच्चे के बच्चे के बच्चे होंगे और उससे सपने आने लगेंगे। हाँ, और वो सब स्विमिंग में एक्सपर्ट होंगे। ऑफ कोर्स। पूरी सिटी हाँ। पानी की। हाँ, वो एक गर्ल को मिलेंगे जो कहती है कि मैं गॉडनेस हूँ, बारिश की। हाँ, बारिश की गॉडेस। हाँ, जिसकी बलि देनी पड़ेगी। योर नेम से ज़्यादा वेदरिंग विथ यू की बात कर रहे हैं। ये बात ही ऐसी है, अगर तुम कंटिन्यूटी कहीं करोगे ना तो ये तो होगा ही। हम कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी ऑथर ने तो सिर्फ मतलब क्रिएटर ने तो सिर्फ कैमियो ही दिया था। हाँ बट कैमियो तो कैमियो की तरह अरे ले रहे हैं। कैमियो को कैमियो, अरे स्टैनली के कैमियो कितने इम्पोर्टेंट है। फिर वो स्टोरी कनेक्ट नहीं करते ना, ऐसे ही कैमियो होते हैं। अरे क्यों नहीं कनेक्ट करते। स्टैनली ओके, वो इतनी बार अलग अलग यूनिवर्स एक ही है ओके, बट वो एस्ट्रोनॉट भी है ओके, वो डिलीवरी में वो काम करता था। अब वो बारटेंडर भी है, मीन्स ऑफ कोर्स डेडपूल कनेक्टेड हो गया, वो बारटेंडर भी बना था। हाँ। तो स्टैनली उस ऑफ कोर्स वो पूरी मल्टीवर्स मार्वल एमसीयू में कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो गॉड होगा। हाँ, गॉड तो है ही, वो तो मानेंगे, बट अगर मतलब वैसे नहीं, गॉड क्रिएटर है इसलिए गॉड, मतलब वो कैरेक्टर गॉड होगा। वो तो कोई भी फॉर्म में आके। नहीं, कोई भी फॉर्म नहीं, वो अलग अलग फॉर्म, अलग एक ही फॉर्म में रहता है बट अलग अलग जॉब करता है, अलग अलग हीरो, सभी हीरो को मिलता है। देख क्या आयरन मैन वन में कि टू में, हाँ, 1 में सीडीयू के पास उससे मिला था, वो टोनी हाँ। स्टार्क को जानता था, बट लास्ट में एंड गेम हाँ। नहीं सिविल वॉर में वो टोनी स्टार्क को टोनी स्टार्क स्टेन के साथ। हाँ, तो मैं उसका नाम ETC हाँ गलत लेता है। ये का तो ये अपने लाइक ऑफ कोर्स जानबूझ के किया है ओके। या फिर स्टैनली ने टोनी स्टार्क की मेमोरी मिटा दी और टुक में डम परफॉर्म करने टुक में स्टैनली है ना, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है एमसीयू में, अगर तुम कनेक्ट करोगे ना सभी मूवी को। और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 2 में तो वो एस्ट्रोनॉट है और वो वॉचर के साथ बात कर रहा है, वो खुद भी एक वॉचर हो ही सकता है ओके। हाँ, योर नेम में बट पॉइंट यही था कि अगर आप दो चीज़ को कनेक्ट करोगे ये होगा। कैरेक्टर की बात कर, कैरेक्टर बस मैंने कहा लाइक ग्रैंड माँ थी जिससे कनेक्टेड थी, बिजी दूसरा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता मूवी में, ना उसकी बहन डालती है तेजसी और शिगावारा बोलते हैं। हाँ वो इम्पोर्टेंट थे, लास्ट में हेल्प की थी ओके। और ताकीगुन को भी उनकी वजह से थोड़ी हिंट मिलता है बट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। साइलेंट वॉइस में है ना लाइक कैरेक्टर कुछ करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी और सोल्यूशन भी आएगी। साइलेंट वॉइस में वो फ्रेंड का ग्रुप ही प्लॉट है। हाँ, अरे साइलेंट वॉइस देखोगे ना और योर नेम देखोगे ना, साइलेंट वॉइस में है ना कैरेक्टर की ड्राइंग्स को ज़्यादा अच्छी तरह दिखाया गया है और थोड़ा डिटेल है। और योर नेम में है ना बैकग्राउंड ज़्यादा डिटेल है, विजुअल ज़्यादा विजुअली ब्यूटी देता है, विजुअली ब्यूटी को आपके सामने प्रेजेंट करता है। और यहाँ साइलेंट वॉइस में आप कैरेक्टर की ब्यूटी और बॉडी का वो अपील ज़्यादा देता है। और दोनों का प्लॉट ही ऐसा है कि साइलेंट वॉइस में कैरेक्टर के आसपास प्लॉट है, उसमें योर नेम में 2 ही कैरेक्टर है और सिचुएशन के आसपास प्लॉट फिर ऊपर से योर नेम में तो गोड्स भी है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, कौन सा गोड था वो, मुशी क्या था ना, इतोमोई ना, वो तो टाउन हॉल का नाम है। हाँ मुशुबी हाँ,
मुशुबी, वो जब शेक पीता हाँ, है ना हाँ, तब याद मुशुबी है। को याद करता है। वो जो भी हो रहा है ना उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, वही बॉडी स्वैप करा। हाँ तो लाइक इसमें गोड्स भी है, तो लाइक अच्छा खासा यूनिवर्स बन सकता है, वो है। ना ना, यूनिवर्स की नहीं ज़रूरत। हाँ चाहिए नहीं, बनाना हो तो बना सकते, थियरी बहुत बन जाएगी। हाँ हाँ बट ऑफ कोर्स अब प्लॉट होल्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, वो ज़्यादा है। सबसे बड़ा ना प्लॉट, ना, अभी हमने म्यूज़िक नहीं, म्यूजिक तो हमने तारीफ कर दी ना, विजुअल विजुअल भी हमने कह दिया। विजुअल की बात लास्ट में ही बात की ना कि विजुअल एक ही पॉइंट बोला है। तो तुझे क्या चाहिए अच्छा चलो आगे आगे। ना, तू बोल। हाँ, अच्छा विजुअल, अच्छा ओके ज़्यादा तारीफ करने मतलब ओके भाई, visual टोक्यो नहीं को था। टोक्यो की तरह दिखाया और इतामोई टाउन को इतामोई की टाउन के साथ दिखाया, बट जब पहाड़ का जब लाइक मुशुबी को वो शेक देने जा रहे होते अपने क्या कहते हैं अपने पूर्वजों के लिए, हाँ। ओके, तब जो पहाड़ का सीन था वो सबसे अच्छा, पूरी मूवी में सबसे अच्छा सीन वही का होता है, तब वहाँ की जंग नहीं होती है, इससे अच्छा क्या बोल सकता हूँ। अरे तबाही अच्छी नहीं दिखाई, थोड़ी और ज़्यादा तबाही दिखनी थी, हाँ, ज़्यादा ब्लास्ट होते ज़्यादा डांस होते तो मज़ा आता। हम केओस लवर है। अरे भाई वीडियो दिखाना, 3 अलग अलग शॉट से दिखाओ ना, यहाँ गिरा ब्लास्ट हुआ बाहर पे से थोड़ा दूर हाँ, से। वो तो दिखा नहीं, वो मशरूम बनता है स्मोक का। भाई मशरूम की बात नहीं, जापान में मशरूम की बात नहीं। हाँ, आ गया, क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या थी हमारी बात, क्या थी? प्लॉट होल, हाँ प्लॉट होल। हाँ सबसे बड़ा प्लॉट होल, ओके, कि दोनों ने कभी कैलेंडर में साल देखने की हाँ। ज़रूरत नहीं मानी, क्या पता ही नहीं था, इतना फ़ोन हाँ, घुमा फिर रहे थे। दूसरा ताकि दोनों ने एक दूसरे की स्कूल अटेंड की, पर क्लास का डिफरेंस भी नहीं पता। हाँ पढ़ा क्या रहे वो भी देख लो। हाँ, और तीसरी भी बाबत लाइक ओके, ऑफ कोर्स ताकि बॉडी बदलता है तो उससे हर रोज़ कमेंट की न्यूज़ आती ही रहती हाँ, है, पर फिर भी वो भूल जाता है। फिर भी उसे याद नहीं रहा कि यार कमेंट था। अगर जो इसका एक सोल्यूशन है कि जब वो सपने अपनी बॉडी में आ जाते हैं तो वो पूरा सपना वो भूल सकते हैं, हाँ, ये एक, क्या फिर इसको सिर्फ कमेंट वाला पॉइंट भूल सकता है। हाँ ओके। बाकी क्योंकि ताकि वो भूल गया था कि जब मित्सुहा टोक्यो विजिट करने आई थी। हाँ, पर डेट की बात तो ये कि दोनों चेक में भी लिख सकते थे कि यार ये मेरा ये साल है तुम्हारा ये साल है, कैसे? आप पर कोई ऐसा कोई कैसे करेगा कि कौन से साल के हो तुम? वो तो हम पर समझ आ जाता है क्योंकि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में भी लिखा होता है। अरे या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल की सब्जेक्ट पे कोई जाने दो। ठीक है कोई बात नहीं। प्लॉट होल जाने दो, ये प्लॉट होल को। ओके सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो, हाँ, मूवी है ब्लॉट होल ज़रूरी है, क्या कर सकते। ऐसे देखा जाए तो एक और ब्लॉट भी हो सकता है ना। फिर एक और प्लॉट होल कह सकते हैं कि जब मित्सुहा ने जो अपनी अल्कोहल बनाया साला वहाँ से, वो बोतल वहाँ पे वो टेम्पल जैसा में रखा, फिर वो ताकि ने 3 साल बाद पिया तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अरे सॉरी, इसकी बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। देख अल्कोहल जितना पुराना पर वो उतना अच्छा। वाटर था, वाटर। वो मूवी में कहा है कि सबसे पुरानी अल्कोहल बनाने की टेक्निक, ओके, कि आप चावल खाओगे, उसे चबाओगे और उसे फूकोगे, तो उससे आप उसे रख दोगे ना, तब वो टाइम टू टाइम में आगे जाके अल्कोहल में बदल जाता है। और अल्कोहल जितना पुराना उतना अच्छा। अगर तू लाइक तुझे पता होगा महंगा अल्कोहल होता है ना, वो जितना महंगा अल्कोहल होता है उतना पुराना अल्कोहल होता है।
तो सॉरी उसके लिए, उसकी बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम दोनों ने कभी पी नहीं है इसलिए पता नहीं। एक मिनट, तूने पी है कि नहीं पी? नहीं ओके, सच में? नहीं ओके, हम दोनों ने पी नहीं थी इसलिए हमें पता ना नहीं पी है। नहीं पी। और चावल वाला तो मैं ऑफ कोर्स ट्राई नहीं करना चाहूँगा यार, हाँ वो किसी का थ्रू मुझे नहीं पीना है। गंदा। चाहे वो लड़की हो या मैं एक्सेप्ट नहीं। मेरी वाइफ के बारे में बात नहीं करते, वो हमारा पर्सनल मैटर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या है? थूक से अल्कोहल बनता है। कोई नहीं, कोई आगे आगे। कोई एक मिनट, कोई पॉइंट है तेरे पास अब? ना ओके ओके ठीक है, देख तो यही थी हमारी। हाँ, ना अब योर नेम का ये पॉइंट वहाँ शायद उस जापान के कल्चर में ये रिबिन को एक बड़ा रिलेशनशिप की बॉन्ड मानते हैं। हाँ और योर नेम में मेन रिबिन ही था, तो हाँ ये पॉइंट रह गया। नहीं इस मूवी प्लॉट में, होल नहीं था मतलब। नहीं इस मूवी में शायद है ना ताकि कुन ने है रिबिन को वो मुशुबी से साथ कनेक्ट किया था। मतलब शायद मैंने कहीं देखा था कि उसके वहाँ के कल्चर में ये रिबिन देना मतलब एक रिलेशनशिप और बॉन्ड का कोई सिग्नल होता है। मैं भी किसी को रिबिन दूंगा तब तो। रिबिन लड़की का टिप। ओके, लड़के के बाद लंबे हो तो नहीं देख सकते क्या? देखेंगे। हाँ, और तब ऐसे मेन तो रिबिन ही था ना रिलेशनशिप दिखाने के लिए। मतलब वो दोनों साइड में से चलते हैं तो रिबिन में बेल। हाँ अरे बस देखना लाइक मित्सुआ ने ताकि को रिबिन दिया, ताकि ने 3 साल रखा। हाँ, ओके, और वापस दे दिया। ताकि ने एक दिन में वापस दे दिया मित्सुआ को। एक दिन में नहीं, 3 साल के बाद। नहीं पर ताकि के लिए, मित्सुआ के लिए तो एक ही दिन है ना। हाँ, टाइम ट्रैवल कर हाँ। मतलब रिबिन का टाइम 3 साल आगे है। वो मित्सुआ। रिबिन है ना, वो रिबिन एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए पहले तो। ओके, ये वो टाइम को चकमा देती है। वो ना शायद सही है। नहीं वो देख देखो हम मानते हैं कि रिबिन गई 3 साल ट्रैवल की, फिर से टाइम ट्रैवल किया और फिर से चली गई वापस, पर एक दिन के बाद। पर ये हो ही कैसे सकता है? ओके, बैक टू द फ्यूचर वो मैंने देखा है, बट लाइक ये तो है ना, वो बैक टू द फ्यूचर तो लाइक सेम उसके जैसा है। उसके पास टाइम ट्रैवल था। हाँ, तो इसमें भी टाइम ट्रैवल ही था। तो वो पेन भी गायब होनी चाहिए थी ना। पेन भी, हाँ। ओके, मार्कर से जब हाथ में लिख रहे थे तब मित्सुआ के हाथ में पेन भी रहनी चाहिए थी, नहीं रही। यस। तो ये लाइक ये रिबिन ही है। और एक प्लॉट हो। हाँ ये रिबिन पेन गायब होनी चाहिए। रिबिन तो ठीक है। रिबिन अगर जो रिबिन मित्सुआ को वापस मिलती है, ओके, तो पेन भी मिलना चाहिए। और वो रिबिन वो मित्सुआ फिर 5 साल रखती है। हाँ अगर ना 5 साल नहीं, 8 साल रखती है। 8 साल रखती है। हाँ, 8 साल। उसके नहीं, उसके लिए तो हाँ 8 साल ही 8 रखती साल रखती है। है। और तो रिबिन का एज कितना हुआ? 30। अगर जो रिबिन 30 एज की है तो 30 हुआ ना, 11। 33, उसकी खुद की एज 33। अगर रिबिन की एज 30 है, ओके 11। ओके, रिबिन की एज हाँ 11। वो कैसे ना, पर हमें पता नहीं का रिबिन कब से बनी है। हाँ, लाइक शायद उसकी ग्रैंड माँ ने जब वो जन्मी थी तब बनाया होगा। कोई फाइबर इतना नहीं रह सकता। तो वो 3 साल जब रिया ना तब जितना डल होना चाहिए थे ना, उसके बाद तो 8 साल रहने की चाहिए ही नहीं थी। हाँ वही ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर जो रिबिन की उम्र X है, रियल उम्र, ओके रियल एज X है, हाँ, बट स्टोरी के हिसाब से उसकी X+3 होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, X में या फिर शायद मित्सुआ ने जब ना ताकि ने जब रिबिन दी तब मित्सुआ ने वैसे ही नहीं खरीद ली।
या फिर तो मित्सुआ को वैसे ही कलर की रिबन पसंद है और उसके पास वो बहुत ज़्यादा है। पर वो प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो वो रिबन टाइम ट्रैवल कैसे कर सकती है? जैसे मित्सुआ ने एक दिन पीछे टाइम ट्रैवल किया और फिर लाइफ लाइन ले लिए। तो देख, अगर तू मिश्वा की नज़र से देखना चाहेगा ना, ओके, तो उसके साथ कैसा हुआ कि उसने रिबन दे दी, ओके, Yes. अगले दिन, उसके पहले के दिन, Yes. ताकि पहले पहले वो घर पे थी और मर गई हाँ, 2 दिन, उसके दूसरे दिन अरे नहीं, फिर रीसेट हुआ टाइम हाँ, और वो टोक्यो गई, रिबन दी, नहीं, और टाइम फिर रिसेट नहीं हुआ, टाइम तो वही रीसेट हुआ। नहीं तो हुआ। कैसे तो बच कैसे गई? मतलब देखो, जब वो मर गई थी उसके अगले दिन वो टोक्यो नहीं गई थी गई थी। ना, उसके अगले दिन नहीं गई थी, उसके बाद टाइम रीसेट हुआ तब गई थी अरे उसके अगले दिन गई थी वो कब बोलती है? रिबन ताकि के हाथ में पहले से ही थी, हाँ ओके, इसका मतलब वो टोक्यो गई थी। हाँ, रीसेट होने के बाद। रीसेट नहीं हुआ था, टाइमलाइन तभी बदलती है जब कॉमेट से सब लोग बच जाते, उससे पहले कुछ रीसेट नहीं होता। एक डे तो रीसेट होता है। नहीं तो तू पूरा 3 साल रीसेट कर देना। नहीं, रीसेट अलग देखा ना, जब तक कॉमेंट का डे है ना, ओके, वही एक रीसेट हुआ है। हाँ। उससे पहले कुछ रीसेट नहीं हुआ। वो टोक्यो गई थी, वो गई ही थी, वो है। नहीं देखो, वो मित्सुआ कहती है। ओके, सिंपल क्वेश्चन का आंसर। मित्सुआ ने बाल क्यों काटे थे? इम्प्रेस ना करने के। नहीं, वो दुखी थी इसलिए उसने बाल काटे थे। व्हाट? दुखी क्यों थी वो? डेट नहीं मिली। नहीं, वो ताकि पहचान नहीं पाया मित्सुआ को। आई एम नॉट गेटिंग इट। ओके, जब है ना, वो याद है ना कि लाइक जब हाँ, तेसी कहता है। हाँ, तेसी कहता है कि तूने बाल क्यों काट दिए, तो क्यों तब वो नहीं? खुश थी, हाँ। चेहरे में खुशी दिख रही थी, बट वो असल में दुखी थी। यस। तब वो कहता भी है कि लाइक शायद उसका ब्रेकअप हुआ इसलिए उसने बाल काट दिए। हाँ। उसके आगे जाके हमें पता चलता है कि उसके पहले दिन मित्सुआ टोक्यो गई थी ताकि उसे पहचान नहीं पाए कि वो हाँ। 3 साल पीछे थी। हाँ। ओके, और ऑफ कोर्स वो रिबन अब तब उसने दे दी थी। ओके, उसके बाद वो रिबन नहीं पहनती। हाँ। ओके, क्योंकि उसके पास थी नहीं। और बाद में घर आके वो अपनी दादी माँ को कहती है कि मुझे बाल काट दो। हाँ। हाँ, तो टाइम रीसेट हुआ है तो सिर्फ कमेंट जब गिरता है वही डे रीसेट हुआ है, बाकी हाँ। कुछ रीसेट नहीं हुआ। तो वो टोक्यो पहले से ही गई थी। भाई आई एम स्मार्ट, फिर क्या मेन पॉइंट कहाँ पे? हाँ, मेन पॉइंट ये है कि भाई वो लाइक रिबन एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है उसकी टाइमलाइन ठीक है, ज़्यादा एज की है सिर्फ रिबन बस। वापस जो फ्यूचर में गई ना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पास्ट में आई ना। हाँ, रिबन पास्ट में आई और पेन फ्यूचर में गई ना, वो तो मित्सुआ की थी। हाँ, वो मिस हो गई थी, और वो ट्रैवल नहीं कर पाए। ये आगे जाके कोई कभी एक दिन डिस्कस करेंगे छोटी वीडियो में। अगर बनाने की आइडिया है मित्सुआ की रिबन पूरे यूनिवर्स के लोगों को लात मार के भगाती है कि तू आगे, तू मेरे सामने टिके नहीं। मित्सुआ की रिबन वर्सेस कैंग द कॉन्करर। यार, ओके ठीक है। ये मूवी कंक्लूड। हाँ, कि देखो मूवी है ना, लाइक हम कितना भी कहे, ओके, बहुत सारे ना, काउंटेबल। अगर ये मूवी को हम बुरा भी कह देना, फिर भी ये मूवी देखने लायक है, बहुत ही अच्छी है। 10 में से 10 नया एक्सपीरियंस देती है आपको, नई स्टोरी का एक्सपीरियंस देती है। 10 में से 10 ये 10 में से 10 ही कहेगा, क्योंकि पता नहीं उसे पसंद आ गई है, बट आप देखो, हमेशा देखो। और बस यही कंक्लूड करते हैं वीडियो। और हाँ, बस इसमें अगर तुम मेरे हिसाब से देखना चाहोगे तो साइलेंट वॉइस
योर नेम। वन पे आती है, इसके हिसाब से Your- योर नेम नंबर 1 पे आती है। बस मतलब नंबर 1 पे नहीं, ये दोनों में कंपैरिजन में, कम ये दोनों के ही ये कंपैरिजन। दोनों का कंपैरिजन में मुझे जो है कि साइलेंट क्विज ज़्यादा अच्छी लगती है, मौलिक को योर नेम योर नेम ज़्यादा पसंद आती है। बट देखो दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है, बस मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ मतलब सिर्फ कंपैरिजन में, ये नहीं कि हम दूसरे को हेट कर रहे हैं। हाँ देखो प्लॉट होल तो सबके होते हाँ हैं। 2016 में जितनी मूवी आई थे, बैटमैन से सुपरमैन, साइलेंट क्विज, योर नेम, प्लॉट होल सभी में है। हाँ प्लॉट होल सब में होते हैं, कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती, हाँ 10 में से 10 वाली, हाँ वो तो सब्जेक्टिव होता है। हाँ मैं- एक काम करो ना, तुम देख लो अपने हिसाब से, मुझे हमें भी कह देना। देखी थी होगी ना, वरना स्पॉइलर नहीं होता। हाँ हाँ नहीं, क्या पता वो एकदम सुनने के लिए आगे कि भाई हमें कौन सुनेगा। देखते। ओके भाई तुम यहाँ तक हो तो कमेंट मार देना। हो तो हाँ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय, मैं हूँ पुरुषार्थ कोहली। सायोनारा, पीस। आयो ना।